फ्रेंड्स 1969 में इंतकाम नाम की मूवी आई थी। ये मूवी मैंने अमेजन प्राइम पे देखी। इस मूवी में मेन कलाकार है संजय खान, साधना और रहमान। इनका बेसिकली मेन रोल है और साथ में वैसे अशोक कुमार भी है। तो जैसे कि नाम में ही आ रहा है इंतकाम, तो यानी कि बदला। तो ये उसी टाइप की स्टोरी है, एक थ्रिलर रिवेंज ड्रामा स्टोरी है ये। और मजेदार स्टोरी है, मजेदार मूवी है, एक बढ़िया थ्रिलर है। और मूवी देखते हुए मुझे कहीं पे कुछ ऐसी फीलिंग आई कि ये जैसे 1969 में आई थी, तो कुछ 1969 के हिसाब से नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे 2010 के बाद हेट स्टोरी मूवी की जो फ्रेंचाइजी आई थी, इसके पार्ट्स आए थे 1, 2, 3, तो कुछ उससे मिलती हुई इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसका स्टोरी प्लॉट वैसा कुछ लगा। हालांकि इसमें कुछ वैसे बोल्ड सीन्स तो नहीं है। हाँ, हेलन का एक आइटम नंबर जरूर है। पर जो मूवी में साधना का जिस तरीके से करेक्टर दिखाया है, तो वो कुछ उसी तरीके से है कि मिक्स सा करेक्टर है। एकदम से ऐसे भी नहीं लगता कि बिल्कुल पॉजिटिव और 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव सा हो गया है इसमें साधना का करेक्टर। और इस वजह से ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है। इसमें है कि जैसे इंतकाम में, बदले में साधना तो बिल्कुल ब्लाइंड ही हो जाती है, उसको कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखता, वो बस किसी का भी नुकसान भी करने पे आ जाती है। तो स्टोरी जो है, मेरे को इसमें थोड़ा सा कुछ फ्लॉज भी लगे, खास तौर से मूवी का जो बेस है स्टोरी का, उसमें मेरे को फ्लॉ लगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसका स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में, किस तरीके से बेस बनता है। इसमें साधना एक जगह नौकरी करने जाती है, वहां पर रहमान इनके बॉस होते हैं। तो रहमान का कोई क्लाइंट होता है, अमीर क्लाइंट इनका, उनका कोई खास क्लाइंट, तो वो साधना के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करता है और इस वजह से साधना गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार देती है। और वो क्लाइंट जो है गुस्से में सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने खत्म करके चले जाता है। तो यहाँ पर बाद में जब रहमान को पता चलता है, तो वो साधना को नौकरी से निकाल देती है। नई नई नौकरी ज्वाइन की होती है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना बहुत नुकसान हो गया, तुमने ऐसे उनके साथ बदतमीजी की। तो फिर साधना बताती है कि वो मेरे साथ ऐसे छेड़खानी कर रहे थे। तो फिर रहमान कहते हैं इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, कुछ और तरीके से बोल देती, चली जाती, तो वो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। पर यहाँ पर अब जो हम नॉर्मल देखें, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नॉर्मल था कि साधना वहां से चली जाती, कहीं और जाके नौकरी करती। पर वो वहां पर अड़ जाती है, कहती है नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे तो ये नौकरी करनी है, और अगर नौकरी से निकालोगे तो मैं यूनियन में जाके, वहां कंपनी की कोई यूनियन सी होती है, उसमें जाके कंप्लेंट कर दूंगी और ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। तो उसके बाद रहमान इनको रख लेते हैं। तो ये एक बात मेरे को थोड़ा अजीब सी लगी, क्योंकि कोई भी कंपनी का मालिक है तो वो फिर ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके का एम्प्लॉय हो। अब जो भी कोई बात है, तो उसके बाद अब दिमाग में तो ये आ जाता है कि निकालना है इसको। अब सीधे तरीके से नहीं निकाल सकते तो दूसरे तरीके से, तो वो अपने किसी साथी के साथ मिलके एक ज्वेलरी की शॉप में इसके बैग में हीरो का कुछ वो रख देती है, हार सा, और इसको चोरी के इल्जाम में फंसवा देते हैं। अब उसके बाद एक और जो स्टोरी में फ्लॉ लगा कि कोर्ट इस चीज के लिए 1 साल की सजा दे देता है साधना को। तो ये भी बात मेरे को लॉजिकल नहीं लगी कि इस तरह के जुर्म में 1 साल की सजा तो शायद कोर्ट नहीं देता। तो ये इसलिए मेरे को इस मूवी का एक तो बेस वीक लगा, क्योंकि फिर अब 1 साल के बाद जब ये निकलती है, तो तब इसकी माँ मर चुकी होती है और अब ये फैसला करती है कि मैं इंतकाम लूंगी। और उस रिवेंज स्टोरी में फिर ये जो रहमान के बेटे होते हैं, जो जिसका रोल संजय खान ने प्ले किया है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। तो संजय खान का दिखाते हैं कि वो थोड़े भोले भाले हैं, शरीफ है, सच्चे दिल से प्यार करते हैं साधना को। बट साधना उनको अपने प्यार में फंसा के शादी कर लेती है। और उसके बाद भी जब सब सारी बातें ओपन हो जाती है, संजय खान का दिल भी टूट जाता है। पर फिर भी वो उसको प्यार करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम जो हो गया उसको भूल के अपने अच्छे दिल से घर को अपना लो और अच्छे तरीके से रहो। बट साधना का इंतकाम फिर भी शांत नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक लगता है कि बिल्कुल ये तो नेगेटिव रोल ही होता जा रहा है साधना का, कि एक इनोसेंट शख्स को उसने फंसा लिया। फादर के साथ दुश्मनी थी तो किसी तरह फादर के साथ ही निकालती। तो पर ओवरऑल हम देखें तो ये मूवी तो वैसे इंटरेस्टिंग है, मजेदार लगती है शुरू से लेकर एंड तक। और एक्टिंग भी अच्छी की है, सबने एक्टिंग अच्छी की है। और ये मूवी हिट भी गई थी।
ये एक अमेरिकन प्ले विद इन द लॉ नाम का अमेरिकन प्ले था, उससे इंस्पायर्ड थी। और इस मूवी के बाद में साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में 2 रीमेक्स भी बने थे। तो आप कोई इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी देखना चाहे, सस्पेंस थ्रिलर, रिवेंज ड्रामा, तो फिर इसको देख सकते हैं। अब मूवी के आखिर में बाद में क्या होगा वो सब तो आपको मूवी में पता चलेगा। जितना मैंने आपको बताया है ये मूवी के अराउंड 45 मिनट्स में हो जाता है। तो उसके बाद किस तरीके से मूवी बनती है, स्टोरी चलती है, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, वो आप मूवी में देख सकते हैं। तो मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 3/5। इट्स एन इंटरेस्टिंग थ्रिलर रिवेंज ड्रामा, आप देख सकते हैं इसको।